ज्ञान और ज्ञेय इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये तो आप समझ गए। ज्ञान तत्व माने जीवात्मा, जो ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, और ज्ञेय तत्व माने शेष पांच द्रव्य जो केवल जान जाते हैं दूसरों के द्वारा, स्वयं जानते नहीं हैं। ज्ञेय तत्व जानने में आते हैं, और ज्ञान तत्व जानता भी है और जानने में आता भी है। ये दोनों धर्म ज्ञान और ज्ञान तत्व में हैं। वो ज्ञान ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है, और बाकी के जो द्रव्य हैं वो ज्ञेय तो हैं, ये ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान और ज्ञेय क्या चीज़ है, इतना तो आप समझते हैं। ज्ञेय तत्व में जानने योग्य विषय वस्तु, जिसे जाना जाए उसे ज्ञेय कहते हैं, और जो जाने उसे ज्ञान कहते हैं। इसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार में द्रव्य सामान्य अधिकार और द्रव्य विशेष अधिकार के समाप्त होने के बाद अब यहाँ ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हमें अभी जो है ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में महाअधिकार में ज्ञान द्रव्य सामान्य की बात कर दी है और द्रव्य विशेष की बात की है। अब यहाँ हम ज्ञान और ज्ञेय के अधिकार विशेष अधिकार को समझाएंगे। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार यहाँ समाप्त ही हो गया समझो। ज्ञेय तत्व माने जो ज्ञान का विषय बने वो ज्ञेय है। वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने बताने वाला, ज्ञेय तत्व का ज्ञान कराने वाला जो महाअधिकार था यहाँ समाप्त ही हो गया समझो। क्योंकि सामान्य ज्ञेय और विशेष ज्ञेय दोनों प्रकार से ज्ञेयों की चर्चा हो चुकी है। सामान्य ज्ञेय क्या है और विशेष ज्ञेय क्या है, हमने दोनों की चर्चा कर ली है, इसलिए ये ज्ञेय अधिकार तो पूरा हो गया। किंतु आत्मकल्याण की दृष्टि से, मैंने अपना मुख्य उद्देश्य तो आत्मकल्याण करना है, तो आत्मकल्याण की दृष्टि से जो बात कहना चाहते हैं उसको बात कहते हैं। किंतु आत्मकल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान तत्व क्या है और ज्ञेय तत्व क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ज्ञेय कौन है और ज्ञान कौन है, और दोनों में क्या भिन्नता है, ये बताना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। क्या कह रहे हैं, किंतु आत्मकल्याण की दृष्टि से ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व इन दोनों की पृथकता बताना अत्यंत आवश्यक है। दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान तत्व अलग चीज़ है, ज्ञेय तत्व अलग चीज़ है, दोनों की पृथक पृथक हैं। इसका ज्ञान आवश्यक है, इसकी उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त दोनों महाअधिकारों के द्वारा के बाद इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ही ज्ञान और ज्ञेय में अंतर बताने वाले इस ज्ञान ज्ञेय अधिकार को प्रारंभ करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं, वो ज्ञान और ज्ञेय अधिकार है को यहाँ दोबारा शुरू कर रहे हैं। जो विशेषता इन्हें बतानी है वो यहाँ बताएंगे। अब ध्यान देखो, आप बताएंगे। यद्यपि मैं माने आत्मा ज्ञान तत्व हूँ, मैं आत्मा जो है वो ज्ञान तत्व है। यद्यपि मैं माने आत्मा ज्ञान तत्व है, तथापि मैं आत्मा ज्ञेय तत्व भी है। मैं ज्ञान तत्व हूँ ही और ज्ञेय तत्व भी हूँ। आत्मा है वो ज्ञान तत्व भी है और ज्ञेय तत्व भी है। ज्ञान माने जानने वाला है और ज्ञेय माने जानने में आने वाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञान तत्व में भी आत्मा की चर्चा एवं ज्ञेय तत्व में भी आत्मा की चर्चा दोनों ही स्थानों पर एक आत्मा की ही चर्चा क्यों की जा रही है। कह रहे ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में एक आत्मा की बात क्यों कर रहे हो बार बार।
तो कह रहे हैं कि देखो दोनों ही स्थानों पर एक ही आत्मा की चर्चा क्यों की जा रही है, इन दोनों में अंतर क्या है। हमने ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों को हम जान लिया है, तो बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहे हो, ऐसे प्रश्न किया है। और उसका उत्तर देते बहुत अच्छा उत्तर है कि अरे भाई, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाली आत्मा की बात चर्चा की गई। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ये बताया गया कि जानने वाला आत्मा कैसा है, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वह आत्मा जो जिसके ज्ञान का विषय बनता है वो आत्मा कैसा है। दोनों में अंतर है ना, दोनों का अंतर बताएंगे। वो ज्ञान तत्व में क्या क्या है, ज्ञान तत्व स्वयं ज्ञान तत्व भी है और ज्ञेय तत्व भी है, वो जानता भी है और जानने में आता भी है। और बाकी ये जो 5 द्रव्य हैं वो ज्ञेय तत्व हैं, पर ज्ञान तत्व नहीं है। अरे भाई, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जानने वाले आत्मा की चर्चा की गई है, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जानने में आने वाले की चर्चा की गई है, की जा रही है। वस्तुतः बात यह है कि यह आत्मा और जानने वाला है, ऐसा हमें जानना है। माने ये आत्मा जानने वाला है और मैं आत्मा स्वयं हूँ, इसलिए मैं जानने वाले की मुख्यता मेरी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि यह आत्मा जानने वाला है, ऐसा हमें जानना है। माने वो जानने में आता भी है, ये बात सही है कि हम जानने के वाले की मुख्यता से बात करना चाहते हैं, तो वो जानने वाला है आत्मा, ज्ञान का विषय है। वो ज्ञान जब वो जाना जाता है वो ज्ञान रूप है, ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान रूप है। ज्ञान का विषय तो वो ज्ञेय में आ जाएगा, वो ज्ञान रूप है, जानने रूप है वो। यह भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने वाले तत्व के रूप में उपस्थित है। ये कहते हैं कि जो यहाँ चर्चा है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसमें तो उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो जानने वाला है। यह भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने वाले तत्व के रूप में देख रहे हैं। वो आत्मा हम हालांकि ये बहुत कठिन विषय नहीं है, बहुत सरल विषय है। जानना है, जानने वाला आत्मा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो विषय है बहुत सरल है, लेकिन हो सकता है कि जिनका परिचय कम है उनको ज़रा थोड़ा कठिन लगता होगा। कोई ऐसे शब्द आ गए हैं जो जुर्मानी के मूल में हैं और रोज़ाना प्रयोग में नहीं आते हैं, तो उन लोगों को कठिन लग सकता है। तो फिर बता रहे हैं, देखो यह भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ये आत्मा भगवान स्वरूप है ना, तो ये भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने वाले तत्व की अपेक्षा रूप में उपस्थित है। जानने वाले रूप में हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। एवं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने में आने वाले तत्व के रूप में उपस्थित है, और जो ज्ञेय तत्व अधिकार है उसमें वो जानने में आने वाले के रूप में उपस्थित है। कि जानने वाला और जानने में आने वाला ये दोनों बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल हैं। कि जो जानता है वो जानने वाला है, और जो जानता तो नहीं है लेकिन जानने में आता है, उसे वो ज्ञान स्वभाव आत्मा उसे जानता है, वो ज्ञेय तत्व हैं। तो ज्ञान माने आत्मा के अलावा जो बाकी 5 द्रव्य हैं वो ज्ञेय तत्व में आते हैं। यह भगवान आत्मा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने में आने वाले तत्व के रूप में उपस्थित है, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में जानने में आने वाले तत्व के रूप में उपस्थित है। चूँकि इस आत्मा का स्वभाव जानना है, जानने में जो आत्मा आ रहा है वह आत्मा भी जानने के स्वभाव वाला है। जो ज्ञेय है, जिसे अपन ज्ञेय कहते हैं, वो ज्ञेय वाला आत्मा भी जानने के स्वभाव वाला है। माने आत्मा में दोनों धर्म हैं, वो जानना धर्म भी है और जानने में आने वाला धर्म भी है। और अन्य 5 हैं, उनमें केवल जानने में आने वाला धर्म है।
अतः उसे जानने वाले के रूप में ही जाना जाएगा। वो जो आत्मा है तो आत्मा को जानने वाले के रूप में जानो, क्योंकि इसमें जानने का गुण विद्वान है, आत्मा में जानने का गुण मौजूद है, इसलिए उसको जानने के वाले के रूप में उपस्थित कर रहे हैं। अब यहाँ विशेष समझने की बात यह है, माने ये तो सामान्य बात हो गई, ये सबकी समझ में आ जाती है। इतनी सी बात बता दी है कि जानने वाला आत्मा है, चूँकि आत्मा में ज्ञेय तत्व भी मौजूद है, वो जानता तो है ही, जानने में भी आता है। और बाकी के 5 द्रव्य हैं वो जानने में तो आते हैं, लेकिन वो खुद जानते नहीं हैं, क्योंकि वो स्वयं अजीब हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। जिनमें ज्ञान होता है वो जानने में आते हैं, वो जानते हैं, और जिसमें ज्ञान नहीं है वो केवल जानने में आते हैं, जानते नहीं हैं। अब यहाँ विशेष बात समझने की क्या है, वो बात देखो आप। और यहाँ तक तो कुछ बात नहीं हुई, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व की बात करी है कि आत्मा में ज्ञान तत्व भी है और ज्ञेय तत्व भी है, और बाकी के जो 5 द्रव्य हैं उनमें केवल ज्ञेय तत्व है। इतना बताया है। अब आगे जो विशेष बात कह रहे हैं वो क्या है, आचार्य देव ने जब ज्ञेय तत्व ज्ञापन महाअधिकार शुरू किया था तो उसमें उसके प्रारंभ में पर्याय मूढ़ ही पर समय ऐसा कहा था। पज्य मूढ़ा ही पर समय, समय सार में भी ये बात आ गई है कि जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, माने वो केवल पर्याय में ही मग्न है, पर्याय में ही लीन है और दृढ़ स्वभाव को नहीं जानता है। वो पर्याय मूढ़ है और पर समय है, माने वो अज्ञानी है। उसके बाद की गाथाओं और उनकी टीका के आधार पर यहाँ कहा जा सकता है कि वहाँ पर पर्याय के नाम से पर असमान जातीय द्रव्य पर्याय की चर्चा है। असमान जाति क्या होता है कि एक जीव और जीव से विरुद्ध जो है वो असमान, तो जो पुद्गल है वो असमान है, समान मान उसी के जैसे एक जीव है अन्य जीव है वो समान जाति है, और एक जीव है और अनंत पुद्गल हैं, ये अपन है मनुष्य, मैं जीव हूँ, तो एक जीव है और मुझ में अनंत पुद्गल हैं, ये असमान जाति है। मैं कैसा हूँ, मैं असमान जाति द्रव्य हूँ, एक जीव द्रव्य है मुझ में, वो अनंत पुद्गल का पिंड है, और दोनों मिलकर के मैं मनुष्य कहलाता हूँ। तो ये मनुष्य है, ये क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, माने एक जीव और अनंत पुद्गल का पिंड मिलकर के जो बनता है पर्याय, उसका नाम है असमान जाति पर्याय। ठीक है। उसके बाद की गाथाओं और उनकी टीका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहाँ पर पर्याय के नाम पर असमान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा है। असमान जाति का अर्थ बता दिया आपको, जो समान जाति है, 2 जीव हैं, 2 समान जाति हैं, और एक जीव है और अनंत पुद्गल हैं, तो वो असमान जाति है। इस बात की विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। इसके बाद यहाँ पुनः आचार्य देव मनुष्य, देव, नारकी आदि को व्यवहार जीव कहकर उसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं। माने मनुष्य है, देव है और नारकी है, ये सब क्या हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। समझ में आ रहा क्या, समान जाति माने जीव की चर्चा करें तो वो समान जाति है, और जीव और पुद्गल का मिला हुआ पिंड है, ये मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय है, नारकी पर्याय है, इसकी चर्चा करें तो ये असमान जाति है। असमान जाति का सीधा सा अर्थ है कि एक जीव और अनेक पुद्गल मिलकर के जो पर्याय प्रकट हुई है उसका नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। वो द्रव्य पर्याय है ना, तो द्रव्य पर्याय तो ये क्या कह रहे हैं, व्यवहार जीव कहकर उसी असमान जातीय द्रव्य पर्याय की मुख्यता से बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीव में जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शामिल है। ये यहाँ खुलासा कर दिया है कि एक जीव है
अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, उसका नाम है मनुष्य। और वो मनुष्य को जीव कहते हैं अपन, तो ये आसमान जाति पर्याय की अपेक्षा कहते हैं। मनुष्य को जीव कहने का व्यवहार है ना, तो ये मनुष्य जीव है, तो कहते हैं जीव तो इसमें एक ही है, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, फिर इसको जीव क्यों कहते हो? कहते हैं हम इसमें अपेक्षा यह है कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। जो समान जाति द्रव्य पर्याय होती है वो सिद्ध भगवान है, वो समान जाति द्रव्य पर्याय में आ गए, क्योंकि अब वो संसार की अवस्था में नहीं है, केवल जीव रह गए हैं, है ना। उसमें जो अजीब संबंध है वो टूट गया है, तो सिद्ध भगवान है वो जीव पर्याय में आएंगे। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण में देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा है। किसकी चर्चा है इसमें? देह देवल में, देवल माने होता है मंदिर, देव का घर को देवल कहते हैं। देह देवल में विराजमान माने देह रूपी मंदिर में विराजमान जो भगवान आत्मा है, ये अपना आत्मा है ना, ये इस मंदिर में तो ये तो वास्तव में मंदिर नहीं है, ये तो क्या नकली है सब, इसमें भगवान नकली है और मंदिर भी नकली है। समुद्र का प्रतीक है मंदिर, और भगवान जो है वो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, वो भगवान का प्रतीक है। तो ये क्या वास्तव में तो मंदिर देह में देवालय है, देह देवालय है, और इसमें भगवान आत्मा साक्षात विराजमान है। देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा, ये वास्तव में निश्चय से तो देखा जाए तो यही मंदिर है। अपन अपने मंदिर को कितना गंदा कर रखा है, ये अपन को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर कि यदि आप भगवान आत्मा इसके अंदर विराजमान है और ये देह देवालय है, तो जैसे देवालय की अपन शुद्धि का विचार करते हैं, ऐसे इस देह का भी अपन को शुद्धि का विचार रखना चाहिए। माने इसमें खान पान रहन सहन उठना बैठना ये सब देवालय जैसे मंदिर में करते हैं वैसा ही अपना इसमें होना चाहिए सम्मान करें। इस संपूर्ण प्रकरण में देह देवल में विराजमान देह से भिन्न भगवान आत्मा की चर्चा है। ध्यान रहे प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व जानती हो आप, जो जानने में आता है उसका नाम प्रमेयत है। ध्यान रहे प्रमेयत्व गुण के समान संपन्न, प्रमेयत्व गुण के संपन्न अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को परगेयों से भिन्न जानना, स्वज्ञेय रूप निज आत्मा से नहीं है। जो अपना निज आत्मा है उसे भिन्न नहीं जानना है, पर गेयों से भिन्न जानना। किसको? भगवान आत्मा को पर गेयों से भिन्न जानना, और अपना जो निज आत्मा है उससे अभिन्न जानना, वो उससे भिन्न नहीं जानना। जो जीव तीन काल में कम से कम 4 प्राणों से जीव है। 4 प्राण कौन कौन जानते हो? एक इंद्रिय, मन और प्राण और प्राण में श्वास और वायु, ये 4 प्राण होते हैं। कम से कम 4 प्राण तो हर एक में होते ही है। क्या कहते हैं? जो 3 काल में कम से कम 4 प्राणों से वह व्यवहार जीव है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वास। ये 4 कौन कौन सी हैं? इंद्रिय 5 इंद्रियों में कोई ना कोई एक इंद्रिय तो हो ही होगी, और 3 बल में कोई नहीं एक बल होगा ही होगा, और आयु तो होती है, और श्वास। यद्यपि देखा जाए तो ये चारों जड़ हैं, इंद्रियां भी जड़ हैं, बल भी मन वचन का है, ये जड़ पदार्थ हैं, आयु भी जड़ है, और श्वास ये 4 प्राण हैं। लेकिन व्यवहार में चारों को प्राण संग जिनके द्वारा जीवन का व्यवहार चलता है उसको प्राण कहते हैं, है ना। इंद्रिय, बल, आयु और श्वास ये 4 प्राण हैं। अब इंद्रियां में 10 कैसे हो जाते हैं? कि इंद्रियां 1 या 5 हो जाती हैं, बल 1 या 3 हो जाते हैं, कम से कम 1 तो रहती है, काय बल तो हो ही होगा। मन वालों का होगा
वचन बल, वचन वालों को 2 इंद्रियां देख के होगा। ये काय तो सबको होता है। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास। श्वास और श्वास तो हर एक में रहता ही रहता है। पेड़ भी सांस लेते हैं, पेड़ पर एक इंद्रिय है ना, ये भी सांस लेते हैं। और आयु जिनकी होती है, किसकी 100 वर्ष की, किसी की 90 वर्ष की, किसी कोई 6 महीने की होती है, कोई 3 महीने की होती है। ऐसे अल्पायु भी वाले भी होते हैं। तो क्या कहते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वास, ये 10 हो जाएंगे। और वैसे देखो कम से कम 4 हो जाएंगे। 5 इंद्रियों में 1 इंद्रिय रहेगी और 1 बल रहेगा और आयु और श्वास रहेंगे ही रहेंगे। इन 4 प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। जीव है से तात्पर्य यही है कि जो 10 प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। ये 10 प्राण बता दिया आपको। ये 10 प्राण देह के अंग हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। मन, वचन, काय, ये 3 बल हैं। आयु और श्वास ये देह के अंग हैं। और आत्मा, देह और आत्मा से सुनिश्चित काल के संयोग का नाम आयु है। आयु होने से आयु भी देह में शामिल है। आयु देह की होती है। 100 वर्ष का कोई जीता है, कोई कितना जीता है, ये सब देह के हिसाब से होती है। इस प्रकार जो देह और आत्मा की मिली हुई असमान जातीय द्रव्य पर्याय है उसका नाम व्यवहार जीव है। ये व्यवहार जीव को बनाई है। व्यवहार जीव किसे कहते हैं, जो मिली जुली पर्याय है, असमान जातीय पर्याय है, उसका नाम व्यवहार जीव है। और निश्चय जीव क्या है, जो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा है वो निश्चय जीव है। और व्यवहार जीव क्या है, जो 10 प्राणों से जीव है उसका नाम जीव कहते हैं, वो व्यवहार जीव है। तो 10 प्राणों से जीव है। यद्यपि 10वां प्राण जड़ हैं, लेकिन उनमें जीवन साथ में जीव भी है। जीवन का व्यवहार होता है, इसलिए 10 प्राणों को जो जीव उसको जीव कहते हैं। ये व्यवहार हो गया। और निश्चय क्या हो गया, कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, ये निश्चय हो गया। निश्चय और व्यवहार दोनों हो गए। स्वपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्वान है उसका नाम निश्चय जीव है। स्व को भी जानता है, अपर को भी जानता है। ऐसी अनंत शक्ति है। अनंत पदार्थ में केवल ज्ञान हो जाता है तो अनंत पदार्थ में जानता कि नहीं जानता है। तो कहते हैं स्व और पर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें पाई विद्वान है उसका नाम है निश्चय जीव। वास्तव में जीव तो वो है जो जाने, वो जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव है, तो वो निश्चय जीव हो गया और ये व्यवहार जीव हो गया। और ये दोनों अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं है। व्यवहार जीव है तो व्यवहार कोई गप नहीं है, वो भी आपकी किसी अपेक्षा से उसमें चेतनता का व्यवहार होता है, इसलिए वो भी जीव है। अब आप नहीं कहते 1 इंद्रिय को मत मारो, 2 इंद्रिय को मत मारो, 3 इंद्रिय को मत मारो, 4 इंद्रिय को मारो तो ज़्यादा पाप लगेगा, 5 इंद्रिय को मारो तो उससे ज़्यादा पाप लगेगा। तो पुण्य पाप का संबंध है ना उससे। यदि अपन उसको 1 इंद्रिय को तो अपन सब्जी में लोग खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नहा लेते हैं, कुछ काम में ले लेते हैं। लेकिन 2 इंद्रिय जीव है, उसमें चेतना आ जाती है, वो तड़पता है। तो 2 इंद्रिय के प्राणों का घात करोगे तो अनंत गुना पाप है, 2 गुना नहीं। मान 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय का जीवों को घात करना, 1 इंद्रिय का तो उसके में चलता नहीं है। फिर भी कम से कम अपन पानी का उपयोग करें, कम से कम अपन जल का जो चीज़ काम में आती है उसका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि वो भी जीव है आखिर। और वो अकेला जीव नहीं है, उसमें अनंत जीव तरजीव भी होते हैं। पानी है, पानी को आप छान के काम में नहीं लेंगे तो उसमें जल का जीव तो है ही, जल का के अलावा तरजीव भी उसमें पाए जाते हैं। तो उसका लापरवाही से अपन उपयोग करेंगे तो यदि अपन का आधे बाल्टी से काम चलता है तो एक बार वो युगल जी कहते थे कि आधे गिलास से काम चले तो 1 गिलास क्यों डालना। आधे गिलास से काम चलता है पीने का, तो आधे गिलास लो ना, 1 गिलास क्यों डालते हो। उसमें आप पुण्य पाप विचार नहीं करते हो।
पानी कितना ढो दिया, तो ये कि अपन परवाह नहीं करते उनको, लेकिन वो भी जीव है और वो अकेले जीव नहीं है, उसमें त्रिजीव बहुत हैं। इस अपेक्षा से अपन को पानी को छान के तो काम में लेना ही है, लेकिन साथ साथ में उसमें भी विवेक रखना है। कम से कम उपयोग के द्वारा यदि हम काम चला सकते हैं तो चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानना चाहिए कि वो स्वयं जीव भी है और उसमें अन्य त्रिजीव वगैरह भी होते हैं। त्रिजीवों को तो आप ये कह दोगे हम पानी छान लेते हैं तो निकल जाते हैं, वो कहाँ निकलते, पूरे नहीं निकलते भैया। कितनी छान लेना, मोटे से मोटे छान लेना, उसमें जो जीव रह जाते हैं वो तो रह जाते हैं, वो असत्यानुष्ठान में आते हैं। वो अलग बात है कि आपकी मजबूरी है कि आज उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं और स्नान तो करना ही पड़ता है, नहाना तो पड़ता ही है। जल कायक जीव तो उसमें काम में आते हैं, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, और सांस तो लेनी पड़ेगी आपको। सांस लिए मैं अब श्वेतांबर लोग जो मुंह पट्टी बांधते हैं उसमें भी एक उद्देश्य बताते हैं कि जीवों की, वो त्रिजीवों के हिसाब बच सकती है। वायु का जीव क्या, वो सांस तो लेंगे मुंह पट्टी बंधे तो भी सांस तो लेंगे, तो वायु का जीव तो बाधा पहुँच होगी उनको। आज के तो पंखा चलाते हैं तो पंखे में भी ध्यान रखना चाहिए उनको, बिना काम यदि वो अपना बिना, मुनिराज तो पंखा नहीं चलाते, आज के चलाने लगे वो अलग बात है, लेकिन मुनिराज की भूमिका में पंखा वगैरह नहीं चलाए जाते हैं, पंखे से हवा नहीं करते हैं। तो ये पंखा तो बहुत बड़ी बात हो गई। हवा करने वाला पंखा है ना, उसका भी त्याग वो रखते हैं क्या, उसका भी काम में नहीं लेते हैं। जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, तो उसमें भी वनस्पति वो हरी सब्जी नहीं लेते हैं। आप गृहस्थ लोग हरी सब्जी को वो करते हैं, शुद्ध कर लेते हैं और अचित बना देते हैं, तब वो काम में लेते हैं, तो वो उनको सचित का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो आपने किया तो आपको तो उसका दोष लगेगा। इसलिए आप चाहे कि तुम बड़े वही समझते अपन कि आप मुनि महाराज को आहार करा के बहुत बड़ा काम करते हैं, अरे काम क्या करते हो तुम, सचित को अचित तो तुम ही बनाते हो। सचित को अचित तो अपन बनाते हैं ना, तो उसको अपन को पाप नहीं लगेगा। जो पाप मुनियों को लगता है वो ग्रस्त तो नहीं लगेगा। ठीक है, तुलना की दृष्टि से बात करो कि हम खुद खाते हैं, अब गृहस्थों को खिलाते हैं, भाइयों चारों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो उसी धर्मात्मा को खिलाएंगे, तो वो ये अपेक्षा अलग है। लेकिन जो कमजोरी है वो तो है ही है, जो त्रुटि है वो तो रहेगी, उसमें से अपन क्या कर पाएंगे। तो इसलिए वो पूरा ऐसे वो आहार देना ही यदि धर्म होता तो फिर मुनि क्यों बनते, आहार देते रहते, लेते क्यों, वे तो आहार लेते हैं। और आप कह दो कि आहार जल शुद्ध है तो लेंगे, और आपके लायक है, इसमें जरा भी दोष नहीं है, इसमें कोई आहार हिंसा वगैरह मुनिराज खुद नहीं करते हैं, आपको करनी, आप करते हो तो आपको जो करता है उसको दोष तो लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। मुनिराज को भी आहार देना हो कम से कम, ठीक है, भक्ति में आप कुछ भी करो, लेकिन खिलाने पिलाने में तो ध्यान रखो क्या कि वो आरंभ कम आरंभ हो, और उन्हें पेट ही तो भरना है। एक महाराज थे वहाँ पर मेरठ में, तो एक सज्जन ने अपने मुख्य लोग थे, ये मुख्य ये मंडल होता है ना, युवा मंडल के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, 80 प्रकार का भोजन बनाया महाराज के खिलाने के लिए। 80 प्रकार का भोजन बनाया और खिलाया उनको, वो बड़ा खुश हो रहे थे, हमको सुना रहे थे कि 80 प्रकार का भोजन बनाया और महाराज ने कब सब चखा, सब खाया। कैसे वो महाराज और कैसे वो बनाने वाले। अरे पेट भरना है भाई साहब, तो कम से कम शुद्ध सात्विक, कम आराम हो, कम परिग्रह हो और शुद्ध सात्विक आहार मिल जाए, पेट भरा जाए। उसमें 80 प्रकार के आहार की क्या जरूरत है। कितने प्रकार की मिठाई, कितने प्रकार के
वो बनाए होंगे उन्होंने, 80 प्रकार का भोजन बनाया होगा, कितना क्या क्या लगा होगा उसमें। वो बड़े गौरव से सुना रहे थे कि हमने बनाया और महाराज ने खाया। तो महाराज कैसे और तुम कैसे? तो वो कहते भैया भाई 80 प्रकार नहीं चाहिए मुझे, तो 2 प्रकार का 3 प्रकार चाहिए। निर्वाण साहब महाराज थे ना, वो एक अन्न का आहार भोजन करते थे। उन्होंने वर्षों तक एक अन्न लिया। हालांकि अब वो उनकी हो जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी होते हैं कि हमें तो पेट भरना है, और पेट जिसमें कम से कम आरंभ में और कम से कम परिक्रम में जो पेट भरा जाए वो काफ़ी है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, देखो अब यहाँ विशेष समझने की बात यह है। ये हो गया क्या? मैं भूल गया हूँ कहाँ से बोल रहा है, पढ़ रहा था। देखो दोबारा पढ़ते हैं, पढ़ लेता हूँ मैं, पढ़ता जाऊँगा, ख्याल में आ जाएगा वो कि क्या हो गया हो क्या नहीं हुआ। अब यहाँ विशेष समझने की बात यह है कि आचार्य देव ने जब ज्ञेय तत्व विज्ञापन महाधिकार शुरू किया था तो उसके प्रारंभ में पर्याय मूढ़ को परसमय ऐसा कहा था। जो पर्याय मूढ़ है वो परसमय है, ऐसा आचार्य देव ने कहा था। उसके बाद ये हो गया। यहाँ से पढ़ना है, चल 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 ठीक है। ये अगले पेज पढ़ना 239 पेज पढ़ना है, पहला ये हो गया। 10 प्राणों से भेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य देव मनुष्य आदि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बीच में विभाजन रेखा खींचते हैं। क्या कहते हैं कि जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मनुष्य है, देव है, नार की त्रिंच है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। माने वो जीव है ना, इस गति में आया है, और इस तो वो द्रव्य का स्वरूप भी है साथ में, इसे उसको द्रव्य कहते। 10 प्राण से भेद विज्ञान के माध्यम से आचार्य देव मनुष्य आदि पर्यारूप असमान जाति द्रव्य पर्याय और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बीच में विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं। वो ये कहते हैं भगवान आत्मा अलग है और ये असमान जाति द्रव्य पर्याय अलग है। इन दोनों के बीच में विभाजन रेखा माने भिन्न अलग अंतर बताना चाहते हैं कि दोनों में अंतर है। क्या कहते हैं दोस्तों? 10 प्राणों से भेद विज्ञान के माध्यम से 10 प्राण से जीता है जीव, ये भेद विज्ञान कराया है। और आचार्य देव मनुष्य आदि पर्याय रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय और त्रिकाली ध्रुवात्मा, दोनों में अंतर बताना चाहते हैं। त्रिकाली ध्रुवात्मा अलग है और असमान जाति द्रव्य पर्याय अलग है, दोनों में अलग अलग भिन्नता बताना चाहते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बीच विभाजन रेखा खींचना चाहते हैं, दोनों में अंतर है वो बताना चाहते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार भगवान आत्मा को मनुष्य आदि पर्यायों से व्यवहार जीव से विभक्त करने वाला अधिकार है। ये अधिकार कैसा है कि भगवान आत्मा को और 10 प्राण से जीने वाले जीव को दोनों को अलग अलग बताना चाहते हैं कि 10 प्राण से जीव वो जीव अलग है और वो जो भगवान आत्मा है वो भिन्न है। दोनों की भिन्नता का ज्ञान करना चाहते हैं। यद्यपि दोनों मिले जुले होते हैं लेकिन दोनों पृथक पृथक हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए वो यहाँ लिख रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार भगवान आत्मा को मनुष्य आदि पर्याय रूप व्यवहार जीव से विभक्त करने वाला अधिकार है। ये अधिकार कैसा है कि भगवान आत्मा को और 10 प्रकार से प्राण से जीव उस जीव को दोनों को अलग अलग बताने वाला अधिकार है। ये अधिकार में दोनों का ज्ञान कराएंगे तो भगवान आत्मा अलग है, वो चेतन तत्व है और ये जड़ तत्व है, और दोनों मिल करके फिर मनुष्य आदि पर्याय बनी है। तो मनुष्य आदि पर्याय ये असमान जातीय पर्याय हैं और इन दोनों में ये अंतर है। क्या अंतर है कि वो भगवान आत्मा है, चेतन तत्व है, और ये जड़ है, और दोनों मिल करके असमान जातीय पर्याय बनी है और इसको व्यवहार जीव कहते हैं। अब
सर्वप्रथम आत्मा को पर से अत्यंत विभक्त करने के लिए व्यवहार जीव का हेतुभूत विचार करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ तो बता दिया, अब दोनों में भिन्नता बतानी है। दोनों में भिन्नता बताने के लिए हम अलग से गाथा लिख रहे हैं। वो ये 145 गाथा है, इस बात को बताती है कि भगवान पहले भगवान आत्मा और ये 10 प्राण जीव ये दोनों अत्यंत भिन्न हैं। अत्यंत विभक्त करने के लिए व्यवहार जीव को अलग बता रहे हैं और उससे भिन्न भगवान आत्मा को अलग बता रहे हैं। जो 10 प्राण जी है वो व्यवहार जीव है और वो जड़ और चित्त मिलकर के बना है। और जो निश्चय प्राण क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, वो निश्चय जीव है। इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं गाथा के द्वारा। सपदेशम समग्गो लोगो अठे ही नित्य दो निचो जीवो दो संदो सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए जीव चत प्राण से। ये कह रहे हैं देखो सब प्रदेश निष्ठित, ये निश्चित का मतलब तिष्ठित है। निश्चित कहो चाहे उसमें स्थित है, उसमें मौजूद है। सब प्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए। ये लोक कैसा है कि सब प्रदेशों सहित है, जी में ठहरा हुआ है। देखो सब प्रदेश पदार्थों से निष्ठित, इसमें भी निश्चित ही लिख दिया है। हालांकि अर्थ किया है तो उसके यह निश्चित या तिष्ठित करना चाहिए था, तो उन्होंने निश्चित को निश्चित लिख दिया है। लेकिन उसका अर्थ यह है उसमें मौजूद है कि सब प्रदेश पदार्थों में निष्ठित संपूर्ण लोक नित्य है। उसे जो जानता है वह जीव है, जो कि संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से संयुक्त है। कम से कम 4 प्राण तो होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 4 प्राण तो होते हैं। और भेद करो तो 10 हो जाते हैं। 10 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 5 इंद्रियां हैं और 3 बल हैं और आयु और श्वासोच्छ्वास 10 हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सब प्रदेशी 6 द्रव्यों, माने एक प्रदेशी को सब प्रदेशी कह रहे हैं। कार्य द्रव्य तो एक प्रदेशी है और बाकी धर्म असंख्यात प्रदेशी है। और एक जीव ही असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव धर्म असंख्यात प्रदेशी है। काल अनंत प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है ना। और काल एक प्रदेशी है। तो यो ना जीव और पुद्गल एक प्रदेशी से लेकर के एक प्रदेशी अणु होता है और 2 प्रदेशी से आगे बढ़ कर के अनंत प्रदेश तक होता है, वो स्कंद होता है। पुद्गल के 2 भेद हैं, एक अणु और एक स्कंद। एक प्रदेशी को अणु कहते हैं और एक प्रदेश से ज़्यादा होते हैं वो स्कंद हो जाते हैं। तो पुद्गल के 1 भी हैं, 2 भी हैं और अनंत भी हैं प्रदेश। तो ऐसे लगा लो। तात्पर्य यह है कि सब प्रदेश सहित 4 द्रव्यों के समुदाय रूप इस लोक में जानने वाले द्रव्य एकमात्र जीव है। जानने वाला एक अकेला जीव है और शेष 5 द्रव्य अजीव हैं। जीव द्रव्य के ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। वो ज्ञान जीव द्रव्य में है, ज्ञान तत्व है ही, जानता तो है ही वो, और जानने में आता भी है। ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। और शेष मात्र ज्ञेय हैं और बाकी जो जानते नहीं हैं, केवल जानने में आते हैं, वो 5 द्रव्य वो ज्ञेय हैं। तो ज्ञान ज्ञेय का भेद हो गया। जानने वाला जीव संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से जीता है, जीवित रहता है। संसार अवस्था में 4 प्राण जीवित रहता है। अधिक हो तो 10 प्राण हो जाते हैं। किसकी बात चल रही है? संसारी जीव की बात चल रही है। सिद्ध दशा में जाने के बाद में जीव 10 प्राण होते नहीं हैं, केवल ज्ञान दर्शन रह जाता है, निश्चय प्राण रह जाते हैं, व्यवहार कोई
कोई प्राण रहता होता नहीं है वहाँ। उक्त गाथा के भाव को तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद स्पष्ट करेंगे। अब अमृतचंद की बात अपन कल करेंगे, क्योंकि वो प्रकरण थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अभी टाइम अपना हो गया है।